एक वक्त हुआ करता था जब महिलाएं अपने पति के लिए न जाने कितने व्रत करती थी, कितनी दुआएं किया करती थी। लेकिन आजकल जो वक्त है वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आजकल जो महिलाएं हैं वो अपने पति को मारने के लिए गूगल पर सर्च करती है, यूट्यूब पर सर्च करती है कि कैसे अपने पति को आसान तरीके से मारा जा सकता है। पहले हम ये तो सुनते आए हैं कि पति ने अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी या किसी और वजह से उसने अपनी पत्नी को मारकर ठिकाने लगा दिया। लेकिन आजकल ये दौर खत्म सा हो चुका है और अब नया दौर आया है। पत्नियां अपने पतियों को मारने लग गई है और ऐसा ही मामला मुस्कान और साहिल का तो अभी खत्म ही नहीं हुआ था और एक वहीं से नया मामला निकलकर सामने आया है जिसमें कि पत्नी ने बड़ी ही चालाकी से अपने पति की हत्या कर दी, वो भी सांप से कटवाकर। आप हैरान रह जाएंगे कि इस पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए कितनी बड़ी चालाकी का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी वो इन सारी चीज़ों में आखिर में फंस ही जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना में सारी चीज़ों से बिल्कुल इसने नया ही दिमाग लगाया है। वैसे आपने सुना हो तो भारत में एक सांपों की प्रजाति होती है जिसका नाम होता है रसल वाइपर। और इस सांप के बारे में कहा जाता है कि ये जो सांप होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर ये एक इंसान को काट लेता है, किसी को भी, तो वो इंसान पानी तक नहीं मांगता है। और साथ ही इस सांप की ये भी खासियत होती है कि अगर ये किसी इंसान को काट लेता है तो वो उसे काटते ही वहाँ से चला जाता है, यानी कि वो वहाँ रुकता नहीं है। और ऐसा ही इस केस में होता है। इस केस में पूरी तरह से दिखाया गया है कि जो सांप है उसने 10 बार एक लड़के को काटा है, लेकिन फिर भी वो लड़का जब पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो उसके काटने की वजह सांप द्वारा काटे जाने की नहीं, बल्कि वजह कुछ और ही सामने आती है। और जब इस पूरी वजह को आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये जो जगह है वो है हस्तिनापुर के जंगल में उस सांप को छोड़ दिया गया था, हालांकि बाद में। और ये जो पूरी घटना है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसने कि सभी को हिला कर रख दिया है। और इसी जगह से एक घटना निकल कर आई थी जिसमें कि अपने पति को मारकर नीले ड्रम में सीमेंट से पैक करा दिया था। और ये पैक कराने वाली घटना तो अभी पूरी तरह से शांति नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से एक थाना लगता है और थाने का नाम है बहसुमा। बहसुमा थाना क्षेत्र का ही एक गांव है अकबरपुर। और अकबरपुर से 14 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5 बजे का समय था, जिसमें कि एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र महज 6 साल है और उसका नाम है अनिकेत। जो अनिकेत है वो अपने पापा को उठाने के लिए कमरे के अंदर जाता है और वो देखता है कि उसके जो पापा है वो चारपाई पर सोए हुए हैं। और चारपाई पर जहाँ वो सोए हुए हैं उनके नीचे ही एक सांप दबा हुआ है और उसने अपना मुंह बाहर निकाल रखा है, लेकिन सांप उन्हीं के नीचे दबा हुआ है। तो वो जोर से चिल्लाता है कि पापा को सांप ने काट लिया है, क्योंकि उसके जो पापा थे उनको उठाने की वो काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो जाग नहीं रहे थे। तो जो अनिकेत है वो ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ को सुनकर जो अनिकेत की माँ थी, दादी थी, भाई बहन या बाकी के जो भी परिवार के सदस्य थे वो सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो अनिकेत था उसकी माँ का नाम रविता थी। जो रविता थी वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो भी अपने पति को उठाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका जो पति था वो उठ नहीं पाता है। अब जो सारे घर वाले थे वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं और जो उसका पति था उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और डॉक्टर के पास ले जाते समय सभी को यही लग रहा था कि ये जो सांप है इसने 10 बार इसे काटा है, क्योंकि उसके पेट पर काटने के निशान जो थे। और अब उसे जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो जो डॉक्टर थे वो उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन वहाँ से फिर उसे दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र किया जाता है, इसी उम्मीद के साथ कि हो सकता है ये छोटा हॉस्पिटल है, उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा। तो वो उन्हें दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं
जहाँ पर वो डॉक्टर भी उसे मृत घोषित कर देता है। अब उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर था उसने पुलिस को शिकायत कर दी थी कि इसकी सांप के काटने से मौत नहीं हुई है, बल्कि इसके गले पर कुछ और भी निशान है, तो मामला कुछ और भी हो सकता है। और जब पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पता चलता है कि उसके शरीर में जहर नाम का तो कुछ है ही नहीं, उसकी हत्या तो गला घोटने की वजह से हुई है। अब इस पूरे केस के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें जो व्यक्ति है उसका नाम है अमित कश्यप उर्फ मिक्की। उसकी उम्र महज 25 साल है और उसको जो ये अमित है, अमित कश्यप, उसकी शादी हुई थी, उसको लगभग 7-8 साल हो चुके थे। और 7-8 साल पहले ही उसकी जब शादी हुई थी उसके पास 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी है और 2 बेटे हैं। अच्छा खासा परिवार था, सब कुछ तो सही चल रहा था। लेकिन जो ये अमित है वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। तो उसकी जो पत्नी है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी। और इन्हीं के घर में इसका एक दोस्त जिसका नाम अमर था वो अक्सर आया जाया करता था। और जब अमर घर पर आया करता था तो एक दिन अमर ने कह दिया कि भाभी जी यार आपके नंबर दे दीजिए, क्योंकि कभी भी अगर अमित से बात करना हो तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो वो उसे अपने नंबर दे देती है और अमित का मकसद तो नंबर लेकर उससे बात करने का था। तो अब जो अमर था वो अक्सर रविता को फ़ोन करने लगा। दोनों फ़ोन पर काफ़ी बात किया करते थे और उनकी बातचीत ना जाने कब प्यार मोहब्बत तक पहुंच जाती है कोई नहीं जानता था। और अब जो बबीता है वो बहुत सी बार, ये रविता है जो अमर को फ़ोन किया करती थी, जिसमें ये बहुत रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी कि उसका पति उसे नंगा कर कर बुरी तरह से पीटता है। और इस वजह से अब उसका जो झुकाव था वो अमरदीप की तरफ ज़्यादा हो जाता है। और वो अमरदीप से कहती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो एक दिन उन दोनों को, जो उसका पति था, वो देख लेता है। और जब पति उन्हें जिस स्थिति में देखता है उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो उस दिन अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है। और वो कहता है कि अब तो मैं दोबारा से अमरदीप को इस घर में देखूंगा ही नहीं और अब तो मैं उसकी जान ले लूँगा। वो अपनी पत्नी को ये बात कहता है। और जब ये बात उसकी पत्नी सुनती है तो उसे तो बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ोन करके सारी बात अपने प्रेमी को बता देती है। और जब उसके प्रेमी को सारी बातों का पता चलता है तो वो कहता है कि ये तो ना जाने मुझे कब मारेगा, लेकिन मैं ही इसकी जान ले लूँगा, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जो कि मैं नहीं देख सकता। और फिर ऐसा ही होता है। वो दोनों यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करने लग जाते हैं कि किसी को आसानी से कैसे मारा जा सकता है। और फिर उन्हें एक सीरियल देखकर आइडिया आता है कि सांप से डसवाकर अगर हम किसी को मार देते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। और तभी जो उसका प्रेमी था अमरदीप, वो एक सांप की व्यवस्था करता है, जिसमें वो 1000 रुपये में एक सांप खरीदता है। और 1000 रुपये में जब सांप खरीदा जाता है, हालांकि उसे ये कहा गया था कि बहुत ही जहरीला सांप है, अगर ये एक बार किसी को काट देता है तो वो इंसान पानी तक नहीं मांगता है। अब इन्हें लगा कि ठीक है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सपेरा था उसने भी इन लोगों के साथ बड़ी चालाकी की और उन्होंने ऐसा सांप उन्हें दिया जिसके सांप के जो दांतों के नीचे जहर की थैली होती है उसे पहले से ही निकाला जा चुका था। और ऐसे सांप को उसने झूठ बोलकर उन्हें दे दिया। अब वो लोग उस सांप को रात को घर पे लेके आते हैं। सारे घर वाले सो चुके थे। अब अमरदीप के लिए जो उसकी पत्नी थी वो दरवाज़ा खोलती है और उसका जो प्रेमी था वो घर के अंदर आता है। यहाँ पर जो उसका पति था उसे पहले से ही नशीली चीज़ खिला दी गई थी, जिससे कि वो दोबारा से उठ नहीं सके। हालांकि ये तो क्रेज सा हो चुका है कि जो पत्नियाँ होती हैं वो अपने पति को कोई भी नशीली चीज़ देती है और उसे बेहोश कर देती है ताकि उसे मारना आसान हो जाए। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और अब जो सांप था उसके पति को उठाया जाता है, यानी कि उसे करवट दिलाई जाती है। सांप को थैले में से निकाला जाता है और सांप की जो पूंछ थी उसे उसके पति के नीचे दबा दिया जाता है, ताकि ये सांप जब इसके नीचे दब जाएगा तो ये बाहर निकलने के लिए इसको काटेगा और इससे काटने की वजह से इसकी मौत हो जाएगी। हालांकि सांप को तो पूरी तरह से उसके नीचे दबा दिया गया था।
और हुआ भी वैसा ही कि सांप जब उसके पीठ के नीचे से निकलने की कोशिश करता है तो शरीर भारी होने की वजह से वो निकल नहीं पा रहा था और वो उसे एक बार नहीं बल्कि 10 बार काटता है। और अब वो सोच रहे थे कि ये मर जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मर रहा था। उसकी जो सांसें थी वो चल रही थी, तो उन्हें लगा कि ये ऐसे तो नहीं मरेगा। फिर वो उसका गला दबा देते हैं और उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और सारा मामला सुबह खुलता है। यहाँ पर जो पत्नी थी वो दूसरे कमरे में अपनी बेटियों के पास जाकर सो जाती है, क्योंकि गर्मी का वक्त था तो लगा कि कमरे के अंदर गर्मी लगती है, तो बहाने से वो बेटियों के पास जाकर सो जाती है। सुबह जब उसका बेटा अनिकेत उठता है और पापा पापा चिल्लाता है, तब जाकर पूरा मामला सामने आता है। और जब पूरा मामला सामने आता है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है, तो पता चलता है कि इसकी तो गला घोटने से हत्या हुई है। और अब इन सारी चीज़ों में उसकी पत्नी ही सामने आती है, क्योंकि और तो कोई ऐसा करेगा ही क्यों। उसके बुढ़े माता पिता थे, वो तो आखिर ऐसा क्यों करेंगे। और जब पत्नी से कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उसमें नाम सामने आता है उसके प्रेमी अमरदीप का। अब जो पुलिस वाले थे वो अमरदीप को पकड़ते हैं, और साथ ही जो वो महिला है रविता, उसे भी पकड़ा जाता है। और जब रविता से सारी चीज़ों की पूछताछ की जाती है तो रविता कहती है कि हाँ साहब, मैंने ही अपने पति की जान ली है, और वो भी सांप से कटवा कर। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो सांप है उसने तो उसे काटा ही नहीं है, और काटा है तो उसकी जहर से उसकी मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत तो गला घोटने की वजह से हुई है। यहाँ पर रविता कहती है कि मैं अपने पति से बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो आजकल जो लोग हैं उनके लिए मारना बहुत आसान सी बात है, जो कि लोग ऐसे मार देते हैं जैसे तो किसी छोटे से जानवर को भी नहीं मारा जा सकता है। किसी चींटी को मारने में भी शायद दुख होता है, लेकिन यहाँ तो इंसान की ही बलि चढ़ा दी जाती है। और आजकल ऐसी बहुत सी पत्नियाँ सामने आ रही है। यहाँ पर जो रविता है और अमरदीप है, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और जो सांप था उसे भी जंगल में छोड़ दिया गया है, क्योंकि बेचारा वो तो पूरी तरह से बेकसूर था। आज की जो पूरी घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर आपके पति से या पत्नी से बनती नहीं है तो मेहरबानी करके आप उन्हें तलाक दे दीजिए, उनसे अलग हो जाइए। किसी को मारिए तो नहीं, उसी की भी तो लाइफ होती है, उसके भी तो बेचारे माता पिता थे जिनका अब कोई सहारा नहीं बचा है। और अब जो ये रविता है, उसका प्रेमी है, उन्हें भी पूरी लाइफ जेल में काटनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।